तो उस समय डॉक्टर ने मेरे को बोला था, एक दिन अगर आप लेट हो जाते तो आपका पाँव काटना पड़ता। कोबरा मेरे ऊपर आया, वो मैंने सांप को पकड़ा और ऐसे हाथ में लगा था, बैग था, बैग के आधी चेन खोली, हाफ चेन घुटने पे उसने मेरे को 7 बार बाइट की। वहाँ पे मैं वेंटिलेटर पे 3 दिन तक तो मोहित को काटा सांप, तो एक वो अलग ही पूरा माहौल करेक्ट हो गया था। फिर मेरे को वहाँ लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को चूसा, मुँह लगाया। मुँह लगाने के बाद वो भी बेहोश हो गए और उसके बाद उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया। आज हम स्नेक रेस्क्यू ट्रेनिंग वर्कशॉप में हैं और आप वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हो वर्कशॉप के अंदर। तो क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए आपका नाम, आप कहाँ से हो, कितने साल के आपके एक्सपीरियंस है, किस तरह की स्नेक्स आप रेस्क्यू करते हो, क्या वो एक्सप्लेन कर पाओगे हमको? यस सर, मेरा नाम मोहित श्रीमाली है, मैं नाथद्वारा से हूँ। मैंने 2010 से इस काम को चालू किया था। मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने डिस्कवरी जो होता है वहाँ से मैंने इन जानवरों को पकड़ना सीखा था। और अपने यहाँ पे जितने सांप की प्रजाति मिलती है वो करीबन सब तरह की मैंने पकड़ चुका हूँ और उनको सुरक्षित छोड़ भी चुका हूँ। और मेरी एज है सर 34 का मैं हूँ और मेरे को बाइट भी हुआ है, जिसमें वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मेरे को कैसा अनुभव होता है, मेरे साथ क्या हुआ और दूसरे जो स्नेक कैचर है उनको क्या कैरी करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ सर। जैसे मेरे को कोबरा ने बाइट किया था तो उस समय मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी सर। मैं बैग से पीछे लगाया, अपनी बाइक स्टार्ट की, यहाँ पे मैंने बांधा था उसको मैं, तो उसको बांधने के बाद फिर बाइक स्टार्ट की, मेरे साथ कोई भी नहीं आया, जिसके घर में निकला था वो भी नहीं आया। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ पे इंचार्ज जो भी थे उनको बोला कि मेरे को कोबरा ने बाइट की, तो वो नॉर्मली कहने लगे तेरे को बाइट कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने उनको बताया सांप निकाल के, इस सांप ने, तो उस समय डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बोला उस सांप को छोड़ के आओ, आप यहाँ इस सांप को नहीं रख सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में मेरी हेल्प किसने नहीं की, उस सांप को मैं छोड़ने गया जंगल में। तो 1 घंटे बाद मेरे को इलाज मिला, तो इलाज मिलने के बाद यहाँ पे मेरा केस बिगड़ गया था। मेरे को वो कोबरा के जो सिस्टम होते हैं तो 1.5 घंटे बाद वो मेरे को दिखने लगे। वहाँ इलाज चालू होने के बाद मेरे को वो दिखने लगे, तो मैंने कहा सर अब मेरे को उदयपुर रेफर, मैं खुद बोला था, मेरी ज़ुबान तोतला गई थी और मेरे को आँखों से वो अपन सूरज की तरफ देखते हैं वो चमचमकीली नहीं हो जाती, उस तरीके से हो रहा था। जैसे आपने बताया था गर्दन नीचे करते तो वो पुतली नीचे हो जाती है, वो सारे मेरे को दिखने लगे थे। तो मैं फिर वहाँ से मेरे को उदयपुर रेफर किया था। मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं थे, एम्बुलेंस में थे। मेरे पड़ोसी को मैंने फ़ोन किया था, उस समय मैं इतना होश में था क्योंकि विल पावर मजबूत था। इस पे भी डिपेंड करता है अपना विल पावर पे। तो उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ पे उदयपुर रेफर किया। वहाँ पे मैं वेंटिलेटर पे 3 दिन तक रहा था और चौथे दिन मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया गया था। टोटल 7 दिन के बाद मेरी छुट्टी हुई थी सर। छुट्टी होने के बाद मेरे को घर पे लाया गया। घर पे लाया गया तो मेरे को ऐसा बोला कि घर पे मेहमान सब मिलने आते ही हैं, सांप काट लिया, क्योंकि मोहित को काटा सांप। तो एक वो अलग ही पूरा माहौल करेक्ट हो गया था कि मोहित अब नहीं बच सकता। तो काफ़ी लोग बाग आए मिलने को। तो उस हिसाब से सांप को काटने के बाद घर आने के बाद फिर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप भोपा देवरे, भोपा जी ये लेके जाओ। तो मैंने मना कर दिया था, मैं होश में था, मैंने मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इससे मेरे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब मैंने बोला, मगर वो लेके गए, घर वाले माने ही नहीं। घर वालों को प्रेशर डाला, फिर मेरे को वहाँ लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को चूसा, मुंह लगाया। मुंह लगाने के बाद वो भी बेहोश हो गए और उसके बाद उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरे को भी हॉस्पिटल वापस ले जाया गया। तो मेरे नहीं, वहाँ से मेरे को घर पे ले आए थे। तो 3 दिन तक मेरे ऐसी सूजन वूजन नहीं थी। 3 दिन बाद वो इन्फेक्शन अपना पाँव में पूरा घर कर गया। तो वो पाँव, मेरे 2 पाँव है ना, इतना वो सूज गया था, एक पाँव इतना इसमें इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर का बोलना था, उस समय संडे था, 20 तारीख की बात बता रहा हूँ, 20 तारीख को संडे था
संडे को कोई ऑपरेशन नहीं होता, मगर अच्छे काम किए थे, अच्छे जानवरों की जान बचाई थी, लोगों की जान बचाई थी, गरीब लोगों की जान बचाई थी। तो उस हिसाब से फिर संडे के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था सर। तो उस समय डॉक्टर ने मेरे को बोला था, एक दिन अगर आप लेट हो जाते तो आपका पाँव काटना पड़ता। इतना इन्फेक्शन अंदर फैल चुका था, मतलब हड्डी के अंदर भी वो इन्फेक्शन चला गया था। उसके बाद सर इन्फेक्शन को पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ कट लगाया, यहाँ कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया, तो वो इन्फेक्शन को पूरा निकाला। वो ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद फिर मेरे को 1.5 महीना रेस्ट करना पड़ा सर। 1.5 महीने के बाद फिर मैं घर पे आया। फिर मैंने आयुर्वेदिक, जो अंदर शरीर के अंदर से जो ताकत ऊर्जा होती है, जो आयुर्वेदिक में होता है, वो जड़ी बूटी मंगवाई, वो खाई। उसके बाद मैंने 4 महीनों के अंदर, स्नेक बाइट इतना हैवी होने के बाद 4 महीनों के अंदर मैं रनिंग करने लगा, साइकिलिंग चलाने लगा, स्विमिंग करने लगा। ये सब मैंने वापस चालू किया। तो आज ये कंडीशन है कि आप मेरे हड्डी तक पॉइजन पहुंच चुका था, उसको भी रिकवर किया मैंने। या आपने बोपा बोला, तांत्रिक होता है वो, तांत्रिक जो विलेज में ट्रीटमेंट करता है ना, तो ये क्या सांप के काटने के लिए मशहूर है या हर किसी चीज़ को करते हैं ट्रीटमेंट? अगर गोइरा आया, मोनिटर लिजार्ड, तो उसको भी वो ट्रीट कर सकते हैं। सांप ने काटा, चाहे जहरीला हुआ या ना ही हुआ, तो उसको भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनको इतना नॉलेज तो होता नहीं है सर। और मेरा तो मानना यही है कि सांप तो सांप होता है सर, चाहे वो राडा जी हो, गोपा जी हो, कोबरा कोबरा ही होता है। आप कैसा भी तरीका अपना लो, अगर आपने, मैंने ये सीखा है बाइट होने के बाद, अगर आप कैसा भी तरीका आप अपना लो, आपकी एक गलती हमेशा आप पे भारी पड़ती है सर। ये मैंने अपने आप से सीखा है मेरा पे बाइट होने के बाद, क्योंकि पहले मैं भी बहुत रिस्क लेता था। आप हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल जाने के बाद आपको डॉक्टर ने बोला रिलीज़ करने के लिए आने के लिए, पर उससे पहले आपने एक टॉर्निकेट बांधा। फिर आप हॉस्पिटल गए थे और आपको ट्रीटमेंट मिला। जब आपको ट्रीटमेंट मिला, क्या आपको होश था कि आपको बहुत दर्द महसूस हो रही थी, या कि आप बोले कि 3-4 दिन आप वेंटिलेशन पे थे, तो इस समय में आपको किस तरह की पेन थी और किस तरह की थॉट्स आए थे? सर दर्द तो था, मगर उस दर्द को मैंने अपने अंदर तक ही रखा, बाहर महसूस नहीं होने दिया। महसूस भी इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि परिवार वाले साथ में थे, अपने चाहने वाले साथ में थे, तो उस दर्द को मैं अपना पी रहा था, मतलब अंदर अंदर ही अंदर रख रहा था। और सिस्टम सर मेरे को, जैसे कोबरा के जो होते हैं, जीवान तोतलाना, अपने आँखों के सामने रोशनी ज़्यादा आ जाना, और नींद आना, और आँखों को फेरना, और मस्तिष्क मेरे आ गया था। खाली ये हिस्सा मेरा यहाँ तक का बाकी था, बाकी आंखों तक तो मेरे पास पॉइजन पूरे बॉडी में हो चुका था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर बाइट होती है तो हॉस्पिटल बेस्ट इलाज है, दूसरे कोई इलाज काम नहीं करता है। चाहे कोई सा भी जानवर आपका इन्फेक्शन भी हो जाता है तो भी। तो आपने बताया कि ये सब हुआ, जो भी हुआ आपके साथ, बाइट हुआ, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वेंटिलेशन पे थे आप। उसके बाद आप तांत्रिक के पास गए थे, उन्होंने कुछ किया और उनको भी दिक्कत हो गया और आपको इन्फेक्शन हो गया उसके साथ। सर्जरी, और सर्जरी के बाद 4 महीने तक आप बेड रेस्ट और काम नहीं कर पाए। ये सब हुआ क्योंकि आपको एक कोबरा ने काटा। आपकी फीलिंग से बाइट क्यों हुआ? बाइट होने की उतना कॉम्प्रोमाइज़, क्या सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो गया? बाइट करने का कारण ये था कि एक तो सांप इस मौसम में ज़्यादा निकलते सर, तो परेशान ज़्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से उस कई बार सांपों को भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो सांप परेशान हो जाता है। और कई बार घर से निकालने के चक्कर में लोग बाग उसको डंडे से परेशान करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, अगर कोई रेस्क्यूअर टाइम पे नहीं पहुंचा। क्योंकि घर मालिक को तो क्या है, सांप निकालना है, क्योंकि छोटे बच्चे उसमें रहते हैं। तो उस हिसाब से उस कोबरा को मारने की कोशिश की थी, उसको छेड़ा गया था, और वो ईंटों के अंदर था। फिर मैंने ईंटों हिलाई, ईंटों को हटाया, उसके बाद फिर मेरे को कोबरा ने बाइट की सर। बाइट किया आप, सही बात, वो स्ट्रेस था एनिमल, आपको बाइट किया। पर बाइट होने से पहले उसको हैंडलिंग, आपने जो हैंडलिंग किया, क्या आप हुक यूज़ किए थे? क्या बैग अच्छे से सेट किया? क्या उसको
पूरा फ्री हैंडलिंग किए थे क्योंकि बाइट अब अगर हम कोबरा को रेस्क्यू कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, पहले बैग सेट करते हैं, रेस्क्यू हुक लेते हैं, उसको बैग को जाने के लिए कोशिश करते हैं, ईट हो तो ईट रिमूव करके ईट से पकड़ के, अगर आप जब आप बोल लेते हैं पकड़ लिया आपने पूंछ को, फिर आपने पैर पे बैठा, मतलब आपके पास वो कंट्रोल नहीं था उस समय में, तो उस सिचुएशन में आप कैसे आ गए? पहले मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था कि हुक क्या होता है, बेग क्या होता है। मैं तो नॉर्मल अपना जो सीमेंट का जो कट्टा होता है या अपने स्कूल बैग जो होता है उसमें लेता था, डब्बे में भी नहीं लेता था। डब्बे में तो अब लेना चालू किया था, अब तो मेरे पास हुक फिर मैंने बनवाया। उसके बाद उस समय मेरे पास ये कुछ भी नहीं था, 2017 की बात बता रहा हूँ। कोबरा को मैंने जैसे पकड़ा था, जो मैं नॉर्मली पकड़ता हूँ अपने हाथों से, मेरे को पहले पता चल गया था कि उस सांप को छेड़ा हुआ है। अगर आप सांप नॉर्मल है और आप पकड़ रहे हो तो वो आपको बाइट नहीं करेगा, और उसको उसकी टेक्निक से पकड़ना पड़ेगा। जैसे वो किसी पेड़ पे चल रहा है तो मैं इस तरीके से पकड़ता था, उसको महसूस नहीं होने देता था कि मैं हाँ सांप को पकड़ रहा हूँ। ऐसे आसानी से मैं उसको उठाता था, तो उनको भी वो अच्छा लगता था, तो वो मेरे उस समय बाइट नहीं करते थे। मगर उसको छेड़ा हुआ था, तो उस छेड़े हुए सांप को मैंने पकड़ा था। मेरे पास न तो कोई साधन था, तो उस समय उसको बैग में डालते समय उसने मेरे को बाइट किया, क्योंकि वो परेशान था, छेड़ा हुआ था। जो एक्वायरमेंट पर्यावरण जो था उस समय, जो कंडीशन थी वो उसके अनुकूल नहीं थी सर। अगर उसके अनुकूल वो चीज़ होती तो वो मेरे को शायद तक बाइट नहीं करता। सही बात, मतलब रेस्क्यू सिचुएशन में कई बार सांप स्ट्रेस में रहते हैं, 90% सांप स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वो 95% बोल दो स्ट्रेस में रहते ही है कि हर रेस्क्यू होता ही है स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हम आसान से सांप पकड़ना मतलब तभी हो सकता है जब हम टेक्निक्स फॉलो कर पाएँ। जो भी सिचुएशन बताया, मेरे मेरे हिसाब से वहाँ पर गैप कैसे आया कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं था और इक्विपमेंट के बारे में जानकारी नहीं था, अच्छे से इक्विपमेंट के बारे में। फिर आपने नेचुरली लर्न किया इस प्रोसेस को कि आपको देखते देखते पता चला आपको कैसे पकड़ते हैं सांप। तो ये इसके लिए टाइम लगता है, बहुत साल, और इस टाइम में आपको रिस्क भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसीलिए एक स्नेक बाइट एक रिस्क है आपका। तो फिलहाल अभी आज हमने जो किया 2 दिन में कि एक ट्रेनिंग किया हमने, और इस ट्रेनिंग अगर आपको सोचो कि 15 साल मिलता तो फ़र्क क्या रहता? अगर ये ट्रेनिंग आज जो मेरे को 2 दिन से दी गई है, मेरे को यहाँ सिखाया गया है, मेरे को जो यहाँ बताया गया है किस तरीके से जानवर को हैंडल करना, किस तरीके से जानवर को समझना, उसकी महत्वपूर्ण मंशा समझनी, अगर ये मेरे को 15 साल पहले अगर मेरे को मिला होता, 15 साल नहीं तो ये अपन 10 साल मानते हैं, 10 साल पहले अगर मेरे को ये मिली होती सर, तो शायद मेरे को ये बाइट नहीं होती और आज मैं यहाँ नहीं होता, कहीं और होता। जैसे जॉय सर है तो मैं उनके एनजीओ में होता उस समय। हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलती की, हाँ मगर गलती को सुधारा जा सकता है। तो उसमें यही है, अगर लापरवाही आप करोगे, पर्यावरण और जानवरों के खिलाफ आप जाओगे, उसको परेशान करोगे, तो दुर्घटना एक दिन आपको होनी है और उसका पूरा परिणाम आपका परिवार भुगतेगा। और जो आपकी लाइफ में है उससे आपको फाइट करना चाहिए जो अपने हो रहा है। और ट्रेनिंग पे आज मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जैसे सांप को कैसे ढूंढा जा सके, सांप को कैसे पकड़ना बिना हाथ लगाए, और सांप को जो जो आवास योजना है, जिस तरीके से उसको माहौल चाहिए उस तरीके से उसको सेटअप करना, फिर उसको बैग में डालना, और बैग के भी तरीके होते हैं, उसको किस तरीके से उसको प्रॉपरली पकड़ना और उसको हाथ लगा बिना हाथ लगाए उसको गाड़ी के अंदर कंटिन्यू रखना और रिलीज करना सर। तो यहाँ पे मेरे को सीखने को मिला है। और मैं चाहता हूँ कि अगर और कोई स्नेक कैचर है, जैसे सब जने करते हैं, तो उनको भी यहाँ आके ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में आने वाला जो खतरा है उससे वो सुरक्षित रह सके और कुछ सीख सके।
इस तरीके की जो आज ट्रेनिंग मिली है, इससे जानवर को कोई रिस्क नहीं होती है, अपने को कोई रिस्क नहीं होती है, और सामने वाले जो फैमिली के साथ अगर जो हो रही है वो भी वो सुरक्षित रहता है सर। फिलहाल ये जो आपने बताया अबाउट कि अगर इस तरह की ट्रेनिंग मिलता तो किस तरह की रिस्क्स आप अवॉइड कर सकते थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बोला कि इस तरह की ट्रेनिंग में आपको सांप को सेफली कैसे रखना है, आपको भी सेफली कैसे रखना है, लोगों जो भीड़ इकट्ठा होता है उनको सेफ कैसे रखना है, उन सब टेक्निक्स आप सीखे। तो फिलहाल अभी के लिए बस यही आपको पूछना था, पर जानने से पहले एक लास्ट सवाल। अभी हमको पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स इस फील्ड और इसको कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, उनके लिए क्या आप एक छोटा सा मैसेज दे पाओगे, क्योंकि आप एक सर्वाइवर हो, स्नेक बाइट की सर्वाइवर हो, एक एक्सपीरियंस स्नेक रेस्क्यूअर हो, तो क्या आपका एक छोटा सा मैसेज है उनके लिए जो उनको जानकारी रहना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए? मेरे पास तो सर एक ही मैसेज है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जो नए लोग सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्यों आप सुरक्षित रहो। तो उसके बेसिक पे अगर नए लोग उसको ट्रेनिंग में जा रहे हैं, फिर भी अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बेकार चीज़ होती है, सबसे बेवैयात चीज़ होती है कि आपने सिखाने के बाद, अपना टाइम देने के बाद उसको नहीं किया, तो ये उनको आगे कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है अपने खुद के लिए। परिवार तो बाद में रह जाता है, मगर अपने खुद के लिए ये भारी पड़ सकता है सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जानवरों को समझो, जो आपको सिखाया जाता है, अपने बड़ों से सिखाया जाता है, उसको ध्यान रखो, और जानवरों से प्रेम करो, पर्यावरण से प्रेम करो। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रिक्स हर जगह रहती है, आप कहीं पे भी जाओ वहाँ रिक्स आपको मिलेगी, मगर उसको कैसे हैंडल करना है वो एक स्पेशलिस्ट जो ट्रेनिंग देते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके माध्यम से ही आपको परफेक्ट कर सकते हो अपने आप को। आपसे भी और बहुत कुछ सीखने को बाकी है। अगर मौका मिलेगा आगे मिलेंगे तो आपसे भी सीखेंगे। जोई सर से आज जो इन्होंने ट्रेनिंग 2 दिन का रखा था, इनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। तो मेन पॉइंट ये है कि सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स अगर हम नहीं करेंगे इस फील्ड में, स्पेशली स्नेक रेस्क्यू में, ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़ी हो सकती है। बस आपके ऊपर ही नहीं, जो भी रेस्क्यूअर का फैमिली के ऊपर, उनका क्लोज रिलेटिव्स के ऊपर भी रह सकती है, और इनको देख के और जो कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर भी रह सकती है। तो स्नेक सेफ्टी जो है, स्नेक रेस्क्यू का सेफ्टी जो है वो बहुत पर्टिकुलरली आपको करना पड़ता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और होप एंड बियॉन्ड कर रही है राजस्थान में, और अदर पार्टनर्स कर रही है पूरा देश में, यही फोकस करता है कि हम स्नेक रेस्क्यूअर्स को सेफ्टी के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, और लीगली जो भी करना है काम, रिपोर्टिंग, रिलीज प्रोटोकॉल्स, इन सब के बारे में हम उनको जानकारी दे पाएँ, और इसके बाद वो इंडिपेंडेंटली इन सब को फॉलो करके एक नेटवर्क, एक अच्छी सी नेटवर्क बन के एक वे फॉरवर्ड दे पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी कर रहे हैं काम, इन सब चीज़, स्नेक रेस्क्यू, एक रेस्क्यूअर उनका लाइफ को रिस्क में रख के कर रहा है, और यही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैशन है, उनको वो सांप को बचाने की वो कमिटमेंट है। पर ये पकड़ के हम रॉन्ग डूइंग्स नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। हम और भी रेस्क्यूअर से बात करके आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे।